जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सभी फलों के प्रदाता हनुमान जी की पूजा की कई विधान हैं। कुछ तो शास्त्रीय सिद्धांत देखने को मिलता है, कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं और कुछ लोक परंपराएं हैं। और हर प्रकार से हनुमान जी का पूजन किया जाता है और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। उन्हीं में से एक है तुलसी दल। जब हनुमान जी को हम भोग अर्पित करते हैं तो ये बताया जाता है कि उसमें तुलसी दल अर्पित कीजिए, तभी ये भोग पूरा होगा और हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी। कुछ भक्तों की तरफ से जिज्ञासा होती है कि क्या हम अगर तुलसी दल नहीं डालें या किसी कारण से तुलसी दल नहीं है तो क्या हनुमान जी को भोग नहीं लगाया जा सकता। तो इसका अगर आप शास्त्रीय प्रमाण देखेंगे, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस हो, हनुमान जी की जो पूजा उपासना पद्धति है उसमें आप देखें, या फिर गीता प्रेस द्वारा जो हनुमान अंक प्रकाशित है उसमें भी कहीं भी इस प्रकार का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता कि हनुमान जी को तुलसी दल डालना आवश्यक है। लेकिन फिर भी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो बताती हैं कि हनुमान जी तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। एक तो इसके पीछे कारण यह है कि जो भगवान विष्णु और उनके जो तमाम अवतार हैं उनके भोग में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है, जो कि जो तुलसी हैं विष्णु प्रिया हैं। और वैसे भी जो प्रभु राम का है वो सब हनुमान जी का ही है। हनुमान जी राम जी की प्रसन्नता से प्रसन्न होते हैं, इसलिए राम जी का स्मरण करके हनुमान जी के भोग में जब तुलसी दल डाल दिया जाता है उससे वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। संतों का ये भाव रहता है, धार्मिक परंपराएं मान्यताएं इस तरफ इशारा करती हैं। दूसरी, संतों द्वारा जो एक कथा कही जाती है, यह भी लोक परंपरा में ही कथा प्रचलित है कि लंका विजय के बाद माता सीता जी प्रसन्न होकर के हनुमान जी को भोजन करा रही थी, लेकिन रसोई का सारा खाना चट कर जाने के बाद भी, सब ग्रहण करने के बाद भी हनुमान जी तृप्त नहीं हो रहे थे। तो ऐसे में माता सीता जी को युक्ति सूझी कि तुलसी दल डाल दिया जाए। उसके बाद जब हनुमान जी के सामने अर्पित किया गया भोग तो माता सीता जी ने उसमें तुलसी दल डाल दिया और इससे तुरंत तृप्त हो गए, प्रसन्न हो गए हनुमान जी। और अब उन्होंने कहा कि बस माते, अब मैं तृप्त हो गया हूँ, इसलिए भी तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए किसी कारण से कभी अगर तुलसी दल ना मिले तो वैसे भी हनुमान जी को प्रणाम करके उनके सामने जो हम भोग प्रसाद अर्पित करते हैं वो हनुमान जी ग्रहण कर लेते हैं। और वैसे भी तुलसी की काफ़ी महिमा है। आमतौर पे होता है कि जो गृहस्थ तुलसी लगाते हैं अपने घरों में पूजन के लिए, दोनों संध्या आरती करने के लिए, दीपक दिखाने के लिए, तो ये जो तुलसी हैं ये शुभ संकेत भी देती हैं और कई बार इस ओर भी इशारा करती हैं कि किसी प्रकार की थोड़ी बहुत परेशानी जीवन में आने वाली है, उस ओर भी तुलसी इशारा करती हैं। घर में अगर तुलसी हरी भरी रहे तो ये संकेत होता है कि महालक्ष्मी प्रसन्न है और घर जो है वो धन धान्य से भरा रहेगा। तुलसी जी बराबर सूख जा रही हों, ये संकेत है कि परेशानी जीवन में आ सकती है। इसलिए भक्ति में उतरने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। घर में स्वयं अगर तुलसी उगाएं, जिस हम गमले में तुलसी जी को लगाते हैं और वहाँ पे अगर मंजरी गिरे और किसी कारण से अगर एक नया पौधा अंकुरित हो जाए तुलसी का, तब तो समझिए कि महालक्ष्मी अति प्रसन्न है। हनुमान जी की प्रसन्नता ऐसे भक्तों को प्राप्त होती है। तुलसी जी जब सूख जाती हैं तो ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो पौधा वहाँ से उखाड़ा और कहीं भी फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया। आजकल लोग शहरों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में रहते हैं, जहाँ पे कूड़ादान बना होता है, वहीं ले जाकर फेंक दिया। लगता है कि ये तो किसी काम का नहीं है, और यही बहुत बड़ी भूल लोग करते हैं। कभी भी तुलसी जी को जो सूख गई हो, एक तो शुक्रवार को वहाँ से हटाना चाहिए, और जिस गमले की तुलसी सूखी है, जिस जगह पे सूखी है, वहाँ पे पुनः एक तुलसी जी का पौधा ला करके भगवान विष्णु का नाम लेकर के रोपण करना चाहिए। और सूख गई हैं तो शुक्रवार के दिन वहाँ से हटाएं, हटा करके जो सूखी हुई टहनियाँ हैं उसको तोड़ करके रख लें। ये भी बताते हैं संत कि अगर उसको बारीक चूरा बना लिया जाए, उसको पीस दिया जाए, और जो हम दीप जलाते हैं हनुमान जी के सामने पूजन करते हैं, उस दीप में एक चुटकी डाल दिया जाए तुलसी जी को, तो उससे भी काफ़ी प्रसन्नता ईश्वर की हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दूसरा यह है कि हवन वगैरह का इस्तेमाल होता है। तीसरा, तिजोरी में भी रख दें तो वहाँ भी धन धान्य की वृद्धि होती है। लेकिन कभी भी जो सूखी हुई तुलसी जी के डंठल हैं वो कभी भी इधर उधर कूड़े वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। और वैसे भी इसको नेचुरल एक प्रकार से कहा जाए तो
प्यूरिफायर हैं जो तुलसी हैं, विज्ञान की भाषा में कहें तो डेंगू मलेरिया के जो मच्छर हैं वो नहीं आते बरसात के दिनों में, जहाँ पे तुलसी जी का पौधा रहता है। हवा को शुद्ध तो करती ही है। सूखा पौधा अगर घर में बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाए तुलसी जी का, तो वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ घर में आने लगती हैं। एक तो बुद्ध कमज़ोर हो जाता है। बुद्ध जो वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, वो कमज़ोर होने लगते हैं, और जिसकी वजह से व्यक्ति को व्यापार में घाटा, आर्थिक नुकसान, आर्थिक रुकावटें आने लगती हैं। बिना बात के घर में विवाद पैदा होने लगता है। छोटी छोटी बातों पे वाणी इतनी कड़वी हो जाती है लोगों की कि विवाद पैदा हो जाता है। बिना बात का बतंगड़ बना करके लोग घर में झगड़ा करते रहते हैं। अधिक खर्च होने लगता है, फिजूल खर्ची होने लगती है, अचानक खर्च होने लगता है, प्रेम में कमी आ जाती है, छोटी बात पर बड़ा विवाद हो जाता है, रुकावट, बीमारी, ये तमाम चीज़ें अगर तुलसी जी सूख करके घर में हैं तो ये इस तरह की रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए प्रत्येक जो सनातनी, जो गृहस्थ हैं, उनको तुलसी जी का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। बार बार तुलसी सूख रही हैं, इसका मतलब वास्तु दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, कुछ इस प्रकार की हमारी ग्रह बाधाएं हैं, ये हो सकती हैं। ये संकेत है। ये संकेत डरने डराने के लिए नहीं होता, ये इसलिए होता है कि हम सावधान हो जाएं, ईश्वर की भक्ति बढ़ा दें, कुछ उपायों को करें, ईश्वर की आराधना करें, भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, प्रभु राम के नाम का जप और सुमिरन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर पुनः क्या होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है, तुलसी जी सूख गई हैं, भजन कीर्तन पूजन वहाँ होने लगा, ग्रह बाधाएं शांत हुई, तो पुनः वही पौधा हरा भरा हो जाता है। बहुत बार इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। तो तुलसी जी का बहुत विशेष महत्व है। हनुमान जी का जो लोग पूजन करते हैं, तुलसी दल अवश्य ही डालना चाहिए। लेकिन किसी कारण से अगर नहीं मिला किसी दिन, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हनुमान जी का भोग पूरा नहीं हुआ, क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। ये धार्मिक मान्यताएं और लोक परंपराओं पे संत जो कथा कहते हैं, इस तरह की जो लोक में प्रचलित कथाएं होती हैं, उसके माध्यम से, और ये तर्क संगत भी है कि जिन बातों से राम जी प्रसन्न होते हैं उन्हीं बातों से हनुमान जी प्रसन्न, राम जी प्रसन्न तो हनुमान जी प्रसन्न। तो राम की प्रसन्नता के लिए अगर हम तुलसी दल अर्पित करते हैं तो हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते। इस भाव से हनुमान जी को तुलसी दल डाल करके भोग लगाएं, तो इससे पवन पुत्र हनुमान जी प्रसन्न होंगे और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देंगे। जय सिया राम।